तो वो प्रोटीन पेला पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप देखो 10 पेड़ कहीं को है 10 कहीं अब आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। खेत के अंदर से जो है 8 कोने में 8 जगह से जमीन का सैंपल लीजिए, 8 सैंपल ले जा करके सॉइल टेस्टिंग में ले जाके दीजिए। 8 जगह के आपको सैंपल में आपको फर्क मिलेगा। एक जगह मिलेगा कि यहाँ की जिंक की कमी है, यहाँ कमी है कि मॉलिब्डेनम की कमी है, यहाँ इस चीज़ की कमी है, यहाँ नाइट्रोजन की कमी है। हर सैंपल में आपको फर्क मिलेगा। एक खेत से 8 सैंपल ले जा करके आप जमीन को टेस्ट करवाइए, मिट्टी को, आपको फर्क मिलेगा। तब आप बताइए कि जमीन में कमी है। एक खेत में ही आधे कोने पे जो है उसमें सैलाइन जमीन है, ऊसर है, वहाँ पे आपकी पैदावार कम है। एक जगह पे छाया है, वहाँ पैदावार कम है। यहाँ पे इस तत्व की कमी है। तो उस चीज को एक समान जो है बनाने के लिए गहरी जुताई क्यों की जाती है? नीचे से मिट्टी पलट करके ऊपर ले आते हैं उसको, इसलिए की जाती है कि हमारी उपजाऊ शक्ति बराबर है। इसलिए नहीं कि उसमें जो है कोई ज्यादा चीज आप डाल रहे हैं। नीचे की मिट्टी पलट करके ऊपर ले आते हैं कि हमारी उपजाऊ शक्ति अच्छी है। आपने कोई खाते यार तब कैसे करें? एक प्लांट में जब बीज की कमी अभी बताएंगे हम। जबर सिंह का लड़का जगदीश मेरठ से बीज लाया, 1100 रुपए किलो को बताया, 1050 को दिया उसे माँ। लुको तू इतनी दूर से आवे, आए साल बीज घर से लावे जा कर वे 1050 को बीज दिया। ये अपनी बिजली पर लगा रखा उनने, उसका बच गया 300 ग्राम बीज। 300 ग्राम बीज लगाया उनने हमारे खेत में, इसमें 1 क्यारा और बाकी 9 क्यारे हैं संजय से बीज ले जाकर। मैं कहने लगा मेरठ चल रहे भाई, बीज मेरठ से लावेंगे। कहने लगा यार संजय मुंह बनावेगा, तो यार मेरठ से बीज लाओ, हिस्से ले लो। मगर चलो हिस्से ले लो। संजय का धोरा है, संजय बढ़िया बीज तेरे धोरा हो तो हमें दे दे, और नहीं हो तो मना कर दे, हम जा रहे हैं मेरठ। पैसे दिए नकद 1250 के, और खेत की अस्तेशी मर रही, सारा पेड़ा हो रहा। क्या करूँ मैं उसका? नहीं, दूसरी कंपनी का कौन सा सुना जी? जनता का 152 नंबर ज्यादा पीला हो रहा। हाँ सबसे ज्यादा पीला पूरे क्षेत्र में, सबसे ज्यादा आ जाओ। मैं आपका परिचय अपने कंपनी वालों से कराता हूँ। हमारे डायरेक्टर अनिल बिंदल जी। अजी पहले किसानों को सुन लो तुम। अभी किसानों को सुनेंगे जी। उसके लिए आके जानकारी मतलब आपसी आदान। आप आइए। अरे इधर आओ यार। ये क्या कह रहे हैं? पहले तो बात रखने का आपको अधिकार है, हमारी अपनी बात रखने का हमको अधिकार है। मानना न मानना तो ये तो हमारी मर्जी है। अरे योगेश इधर आओ यार। भाई साहब हमें ठीक चलो वापस। वैसे खाना घटा हो जाएगा। एक बात ये आर के सीट के, ये हापुड़ के गौतम जी, गौतम बीज भंडार आनंद जी हैं, और उधर हिंदुस्तान बीज भंडार के जो है योगेश सौरभ जी, और सोमपाल जी को आप जानते ही हैं। सोमपाल जी यहाँ आइए। नहीं आइए। अरे आज दुकान पे करते और दुकान पे चले गए योगेश मिला और संजय भाई से कहेगा मैं तेरा खेत कि हम यहाँ आर के बीज कंपनी का भिंडी F1 हाइब्रिड आर के 509 और 510 के बारे में एकत्रित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप यूएस की भिंडी, सिजेंटा की भिंडी के बारे में बातचीत नहीं करें। हम यहाँ आपको एक अच्छा बीज यूएस और सिजेंटा से बढ़िया बीज देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम अच्छी बात करें, पुरानी बातों को भूलें। जैसा कि हमारे मैनेजर शास्त्री जी ने कहा अभी कि पिछले 5 साल से लगातार आप यूएस का बीज लगा रहे थे, अब उसमें कमी आ गई, तो हम एक बढ़िया बीज देने जा रहे हैं उसके मुकाबले में। तो अब उसको लगाएं, और जो पुरानी चीज हो चुकी है जिसमें खराबी आना शुरू हो गई है उसको ना लगाएं। क्या विचार है आपका इस बारे में? ठीक है, बढ़िया बात है। क्यों भाई साहब?
सुनो तो सही बोलो, ठीक है। हम आरके कंपनी के हैं, हम आरके कंपनी के हैं। अजंता कंपनी में दिक्कत आ रही है, उसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये भी आगे खड़ी है, आप आगे भी देख रहे हैं। बीज ने मुझे गड़बड़ करी है बस। कोई ना कोई तो रीजन है। अच्छा जांच होगी मेरी पैसा तो खरा है, साबुन नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन खेती में आपने जुताई बुआई लेकर के बीज डाला, सब कुछ डाला और पता चला कि उसमें कुछ नहीं पैदा हुआ। ऐसा भी नहीं कि बीज की कमी है, मौसम की और जमीन की बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो हमारी पैदावार नहीं हुई। तो ये चीज जो हम अगर ये मान के चला जाए कि हमने खेती नहीं करनी है, तो ये भी कोई हल नहीं है। बीज खराब निकल गया, फसल खराब हो गई, उस फसल को परिवर्तन चाहिए। हमने ये लगाया, आप किसी भी बीज को, आप एक बीज को सारी खेती मत करो, 4 बीज लगाओ, 3 मरेगा, 1 तो बढ़िया होगा, कुछ तो मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि सारे मर जाएंगे, सारे में चोरी हुई है, सारे का ब्लैक बेच रहा हूं। इस चीज को डीलर्स के आप जो बीज खरीदने जाते हैं तो आपकी भी निगाह खुली होनी चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। हम तो उस समय आंखें बंद करके बीज खरीदते हैं, हमारी भी निगाह खुली होनी चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। बढ़िया बीज है, अच्छी कंपनी है, इसका कहीं नाम सुना है आपने, उस चीज को भी आप ध्यान देंगे तो ही आप जो है अपने, क्योंकि हम एज ए कंज्यूमर जा रहे हैं, हमारे पास उस चीज की जानकारी हमें पूरी चाहिए, तब हम बीज खरीदेंगे, दवाई खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं उसकी जानकारी हमको पूरी चाहिए तो हम खरीदें। केवल विश्वास पे काम नहीं हो सकता कि डीलर ने दे दिया ले जाओ। पहले का जमाना था कि सुनो, पहले का जमाना था कि आगरा में एक पंडित जी की दुकान है, कानपुर से लोग जो है पंडित जी की दुकान पे खरीदने के लिए आते थे, वहीं से बीज संगरो का ले जाते थे पंडित जी की दुकान से। संगरो का बीज कानपुर में मिलता है, लावड़ में भी मिलता, फलौदा में भी मिलता, हर जगह मिलता। लेकिन पंडित जी की दुकान पे 500 रुपए किराया खर्च करके आता था, आगरा से बीज ले जाता था। एक विश्वास, आज उसी पंडित जी की दुकान पे मक्खी नहीं भिनकती है। आज उसी पंडित जी की दुकान पे जो है मक्खी नहीं जाती है, विश्वास उठ गया। विश्वास से सही लेकर गया, जो कोई भी जहाँ से भी लेकर बिल्कुल, कोई बिगड़ विश्वास का बिल्कुल। क्या बताऊं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते, दुकानदार लाइसेंस बनवाना जाता है तो उस लाइसेंस का वो 20,000 रुपए मांगता। दवाई भी हम 2-3 कागजों में लगा रहे हैं, कागज मेंशन रखे हैं। बहुत से एक दुकानदार नहीं कागजी कार्रवाई कर पाते, इस वजह से डर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। दुकानदार विश्वास बिल्कुल, और तो तुमने कर दिया हमारी बात कर शर्म कर रहे, बढ़िया बीज तो भाई। इसके लिए शटर गिरा जाता है, वो शटर वाले चेक करने नहीं आते, वो लेने आते मनी। पैसा दो तो मुद्रा लेने आते हैं, चेकिंग करने। सुनो तो सही में आवे तो ही किसी बहाने से भी आवे बस। आप जो ये दुकानदारों को लुटवाना चाहते हो तो लुटवाओ, और हम पड़े लुट जाए, किसान पड़ा लुट जाओ, दुकानदार नहीं लुटना चाहिए। इनसे तो केवल ये कहो कि बीज बढ़िया दे, हम पड़े लुट जाओ, हमारी करतल बहुत घट से चाहिए। इनसे केवल यही कहो कि बीज हमारे आत्मा की ठंडी है। दुकानदार शटर क्यों गिरा है, पूछा कि ना है क्यों गिरा शटर, तुम बंद क्यों करो? पैसे जब ये कह रहे हैं जब पीपीओ की कोई रेड हो या डीओ की हो तो शटर क्यों बंद करें? तो कहाँ डाल रहे हैं हम तो सामान बेकार रखो, जब तो शटर डाल दे बहुत से डाल को जोड़ो, बातचीत करो। अपने घर चलती हुई है। इनका अपना दृष्टिकोण इस बीज के प्रति क्या है और इनको क्या पैदावार मिली, इन्होंने जो है इससे क्या लाभ कमाया, इनसे जानकारी लेते हैं। और आरके 509 510 के बारे में जानकारी लेके हम लोग अपने गोष्ठी का कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, तो ये लंबे डिस्कशन है जी, जिंदगी भर चलते रहेंगे। ये जिंदगी भर की सर्किल है हम लोगों की, खेती करनी, हमने नौकरी करनी है, ये चलता ही रहेगा। कभी बीज खराब निकलेगा, कभी अच्छी पैदावार मिलेगी, कभी गन्ने का दाम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये चलता ही रहेगा। मैंने 10 नंबर लगा आरके का 10 नंबर और 510 और 509। कब लगाया था आपने इस बीज को?
पहली बार कब बुआई करी थी आपने इसकी? कौन से महीने में? किस महीने में? सोमपाल जी बताओगे? सोमपाल जी बताओ। मार्च में। पाल के यहाँ लिखा हुआ है। पहली तुड़ाई आपने इसकी कितने दिन में किया आपने? आगे अप्रैल में लगाया। अप्रैल होली के बाद लगा? तो फरवरी में ही अप्रैल में लगी ज्यादा भिंडी है। अप्रैल में लगा लगभग में मार्च अप्रैल रखो ना। 1.5 महीने जो हम कह रहे हैं वो सही है। 1.5 महीने बाद 40 इस पर इसकी 509 और 510 में आपको कौन सी भिंडी अच्छी लगी? 510 509 में क्या कमी नजर आई आपको? 510 की तो कम है, एक पैदावार कम है। हाँ, पैदावार कम है। अच्छा, क्योंकि पीली भिंडी पड़ती है। 509 पीली पत्ती। दोनों की तुड़ाई सेम 40 दिन में ही हुई? बराबर भिंडी। वैसे दोनों के मार्केट में प्राइस क्या मिलती है आपको? दाम क्या मिलता है? दाम तो एक ही है दोनों के। दोनों के दाम अगर कलर बढ़िया है तो दोनों के एक ही। तो कलर तो दोनों के कलर बढ़िया है। चेंज हो गया जब इसका तो 1 रुपये मंदिर पीला पड़ गया। बाकी पीला का है कुछ पीला ऐसा तो नहीं कि जो है बीज उसके पेड़ मौसम पीला के- नहीं है जी। पेड़ नहीं पीला है ना? उसमें आपने दवाई वगैरह डालने से कुछ कंट्रोल नहीं हुआ? दवाई करी है जिसमें तो उस पीलापन कम नहीं हुआ? कलर का 510 भिंडी में 510 की ज्यादा खूबसूरत है। कुछ फिंकेपन का होगा बीघे में अंदर 1 बीघे में जी 50 किलो भिंडी। 1 बीघे में 50 किलो 30 दिन। तीसरे दिन। कितनी तुड़ाई हो चुकी है अब तक? दवाई तो जी इसकी 30 नहीं होगा 30 तुड़ाई 10 तुड़ाई कम से कम मान लीजिए। ज्यादा जी। ज्यादा हो 2 महीने में 1 महीने में 15 तो वैसे ही हो जाए। 15 हो जाए 1 महीने। एक दिन छोड़ के 17 इतने 2 महीने तो हो गए। तो इस बार तो भिंडी के रेट अच्छे मिले मार्केट में। बढ़िया रहे। वैसे 509 510 दोनों से संतुष्ट है या 510 से केवल? 510 से जी। 510 से संतुष्ट है। हाँ, लागत बराबर है सब में। लागत तो बराबर रहेगी। बीज का रेट भी दोनों का सेम दीजिए। अब ये 509 और 510 ये दोनों भिंडी में 509 को हम लोग ये कि गुजरात वगैरह में ये 509 की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 510 जो है हरियाणा में सोनीपत समालखा 509 की बहुत अच्छी रिपोर्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 509 में पीलापन है। तो यहाँ कोई न कोई उसके अंदर कमी है ना, कि जो कि हम लोगों ने बीज जो दिया दोनों जगह एक बीज गया हुआ है। क्या रीजन है इस चीज के पीछे? हमें अगर पूरी रिसर्च की जाए तो निकलेगा कि किसी न किसी कारण से यहाँ कमी है, न कि बीज में कमी है। अब इस बात को लेकर के हम ये कह रहे हैं कि बीज खराब के अंदर जो है ये 509 के रिजल्ट इतने बढ़िया है, उसको लोग 510 से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे 510 को पसंद किया जा रहा है। वो अपने अपने एरिया की सुटेबिलिटी की बात है, किस एरिया में कौन सा बीज सुटेबल है। कुछ धरती का फर्क। धरती का ही फर्क है, धरती का, मौसम का, इस चीज का बीज के अंदर बहुत फर्क है। बीज भी एक जीव की तरह से है, ये ध्यान रखनी पड़ती है। अगर हम वो ध्यान नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। क्योंकि एक पौधा की उसमें बीमारी लगी, हमारे निगाह से परे पड़ा हुआ, उसको हमने देखा ही नहीं, वो बीमारी पूरे खेत में फैला देगा। अगर उस हम खेत में चारों तरफ घूम करके देखेंगे, एक पौधा पे अगर वायरस लगा हुआ है, उस पौधे को निकाल करके हम जमीन में गाड़ दें तो और जगह नहीं फैलने पाएगा। लेकिन अगर वो हमारी निगाह से बचा पड़ा है, हम वहाँ नहीं देखा हमने उसको, वो सारे खेत में फैल जाएगा। तब तक वो महामारी का रूप धर लेगा, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। वायरस एक ऐसी चीज है कि वायरस की बीमारी लगने के बाद उसको आप दवा छिड़कते रहो, कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण, मतलब उसको आप रोक नहीं सकते, वो खत्म नहीं होगा। इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि जिस पौधे पे लगा हुआ है उस पौधे को उखाड़ करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए। और जमीन पे गाड़ने का काम हम लोग करने में, उखाड़ा वही